नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में आए दिन हर एक रोज नए खुलासे हो रहे हैं और परत दर परत कई चीज़ें इसकी खुलती जा रही है। महेश भट्ट को लेकर के एक बात सामने आई है और 8 जून की तारीख की हम चर्चा करेंगे। दरअसल 8 जून की वही तारीख थी जिस दिन रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का घर छोड़ दिया था। रिया चक्रवर्ती ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह उनके घर पर आने वाली थी, इसलिए सुशांत सिंह का घर छोड़ करके रिया चक्रवर्ती चली गई। लेकिन कहानी जो है इसके पीछे की वो कुछ और ही सामने आई है। दरअसल 8 जून की तारीख की ही बात करें तो एक जो चैट है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये चैट है रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के बीच की। उस चैट पर अगर नज़र डालें तो कई चीज़ें खुलती हुई नज़र आती है और ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो घर है वो खुद रिया चक्रवर्ती छोड़कर 8 जून को चली गई थी और स्टेटमेंट उन्होंने गलत दिया कि उनकी बहन मीतू सिंह आने वाली थी, इसलिए उन्होंने घर जो है वो छोड़ दिया। जो ब्रेकअप है वो सुशांत सिंह राजपूत से रिया ने किया और रिया से लगातार जो अनबन थी वो चल रही थी। हालांकि जो स्टेटमेंट रिया चक्रवर्ती के वकील ने दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत लगातार रो रहे थे और कई तरीके की जो स्ट्रेस थे वो उनमें दिखाई दे रहे थे। एंजाइटी से खुद परेशान रिया चक्रवर्ती भी थी। ये तमाम जो स्टेटमेंट है वो दिए गए। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट आया है और चैट के ज़रिए जो कुछ बातें हुई है महेश भट्ट से वो वाकई चौंकाने वाले हैं। उस चैट पर एक नज़र डाल लेते हैं। रिया महेश भट्ट को लिखती हैं, आयशा आगे बढ़ गई है सर, भारी दिल और शांति के साथ। आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी। ये आखिरी बातचीत आखिर क्या हुई थी? सुशांत को लेकर के आखिरी बातचीत हुई होगी कि सुशांत सिंह को लेकर के चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, किस तरीके से चीज़ों को बदलना है। और ये बात उन्होंने कही है कि आपके साथ आखिरी बातचीत ने मेरी आंखें खोल दी। आप मेरे एंजल हैं, आप तब भी थे और आज भी हैं। यानी कि वो पास्ट में भी थे और आज भी है। सुशांत भले रहे ना रहे लेकिन महेश भट्ट आज भी है। रिया के मैसेज का महेश भट्ट ने रिप्लाई भी किया है और उन्होंने ये लिखा है कि अब पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे कौन है? सुशांत सिंह है, सुशांत सिंह की लाइफ है। लेकिन महेश भट्ट ये समझा रहे हैं रिया को कि वो पीछे मुड़कर के नहीं देखेगी। अपने पिता को मेरा प्यार देना, अब वह खुश रहेंगे। रिया ने महेश भट्ट को शुक्रिया अदा किया, कहा कि सर आपने मुझे आज़ाद कर दिया है, आप मेरी ज़िंदगी में भगवान की तरह है। इसके बाद रिया की जमकर तारीफ महेश भट्ट भी करते हैं। सुशांत के सुसाइड के बाद ही महेश भट्ट और रिया के रिश्तों पर कई सवाल उठने लगे थे। दोनों के कई फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा था। यही नहीं, सुशांत के सुसाइड से लेकर फरार रहने के दौरान तक रिया ने महेश भट्ट से कई बार कॉल और मैसेज कर बात की थी। अब सुशांत सिंह का जो पूरा मामला है वो सीबीआई के हवाले है। सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच चुकी है और पूरे मामले की गहनता से जो छानबीन है वो कर रही है। लेकिन पूरी जो घटनाक्रम निकल करके सामने आ रही है वो एक एक कलई खोलती हुई दिखाई दे रही है कि इसके पीछे कौन से लोग थे। और लगातार जो सुशांत सिंह के फैंस हैं, उनके परिवार वाले हैं, ये कह रहे हैं कि सुशांत जो है वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते, ये ज़रूर प्लान्ड मर्डर है। और जिस तरीके से चीज़ें निकल करके सामने आती रही कि पहले सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो स्टेटमेंट है रिया चक्रवर्ती का ये आता है कि 8 जून को उनकी बहन मीतू सिंह आने वाली थी, इसलिए वो घर छोड़कर चली जाती है। लेकिन चीज़ें बिल्कुल उससे उलट होती है। वो महेश भट्ट से उसी दिन 8 की तारीख को बात करती है और बताती है कि सर आपने मुझे आज़ाद कर दिया। और महेश भट्ट भी कहते हैं कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। इन तमाम घटनाक्रमों से स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो खुद से सुशांत का घर छोड़ती है, लेकिन जो स्टेटमेंट वो देती है वो स्टेटमेंट इससे बिल्कुल इतर होता है। बहरहाल अब ये पूरा जो मामला है वो सीबीआई के हवाले है। सीबीआई आज से जो छानबीन है वो करनी शुरू कर दिए और कई जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की शुरुआत भी आज से हो रही है।